हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मैं कुसुम नौटियाल स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 5:30 बजे से। और मैं इसीलिए आराम से बोल रही हूँ क्योंकि दक्ष यहाँ पे सो रखा है। और बाकी झाड़ू वगैरह तो मैंने बाहर का मार दिया है, बस अंदर का झाड़ू पोछा बाकी है। तो फ़िलहाल पहले मैं बनाती हूँ चाय, तो लेके चलती हूँ आप लोगों को किचन की ओर। तो दोस्तों, जितने में बन रही थी मेरी चाय उतने में मैंने अंदर का झाड़ू भी मार दिया था। तो झाड़ू वगैरह मारने के बाद इन्होंने रात को ड्राई फ्रूट भी खाने डाले थे, तो मैं उनको ही खा रही थी। तो बाकी दक्ष मुझे बोल रहा था मुझे भी दे दो मम्मी। ड्राई फ्रूट खाने के बाद 20 मिनट बाद मैंने अपनी चाय फिनिश की। दक्ष तो दोबारा सो चुका है क्योंकि उसी टाइम उठ गया था। जैसे उसको लगा मेरे पापा ड्यूटी जा रहे हैं वैसे ही उठ गया था। तो अभी मैंने उसको दूध पिला के फिर सुला दिया। उतने में मैं नाश्ता बनाती हूँ आगे का, क्योंकि इन्होंने तो रात की रोटी सब्ज़ी बची हुई थी वही खाई। तो यहाँ पे मैंने गुलगुले का पेस्ट बचा के रखा था, तो अभी मैं वही बनाती हूँ। जितने में दक्ष सो रखा है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि गुलगुले की रेसिपी हमें भी शेयर करना। तो उसके लिए सिंपल सा है, आटा मतलब आटे का घोल बनाना है। उसमें तुम नारियल हो गया कद्दूकस करके, और ड्राई फ्रूट और चीनी, और मतलब आटे का जो घोल बनाना है पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, मीडियम। मतलब कि मैंने यहाँ पे ये तैयार किया है, तो आप लोगों को इससे आइडिया लग जाएगा। तो बनाया था मैंने कढ़ाई पे, तो अच्छा नहीं बना उस दिन। मतलब बने तो सही, पर जैसे मुझे करारे चाहिए थे। ओ भाई ये उठ गया और सीधा वहाँ खड़ा हो रखा। तो जैसे मुझे करारे चाहिए थे वैसे नहीं हुए, क्योंकि एक तो यहाँ पे वो वाला ताज नहीं है, मतलब जो वैसा वाला होता है छन्नी टाइप का ताज, तो वो होता तो उससे ऐसा कि पलटी करने में आराम से होता है। यहाँ पे सिर्फ पलटी वाला है, जो वैसा रहता है पलटा वाला रहता जो ताज, वो वाला है। तो मुझे लग रहा है कि वो अगर मैं उसमें बनाऊंगी तवे पे तो ज़्यादा बेस्ट बनेगा शायद। तो आज ट्राई करती हूँ। बाकी दक्ष महाराज तो हमारे उठ चुके हैं, तो आप उठ चुके हो, तो इसको भी हमें किचन में ले जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये बहुत गंदा बच्चा है गाइस, और ये हंसता रहता है गाइस। ये देखो इसकी शैतानी, ये देखो अब वो बॉर्डर पार करके आएगा गाइस। हट चले गंदे। तो मिलते हैं आप लोगों को, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ मतलब कि कैसे कैसे बनाना है, अगर दक्ष ने डिस्टर्ब नहीं किया तो, क्योंकि तेल की चीज़ें हैं तो थोड़ा इससे दूर रखना पड़ेगा मतलब मुझे। तो देखते हैं ये बनाने देता है कि नहीं, तो चलते हैं आगे। दोस्तों, दक्ष तो मैंने यहाँ पे बिठा दिया है सिंहासन पे। तो इसको लो फ्लेम में पकाना है ताकि ये
क्या होता है कि इधर उधर से जल जाता है, बीच से कच्चा रहता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लो फ्लेम में पकाएंगे। ये बन चुके हैं और थोड़े बहुत जल भी गए थे क्योंकि बीच में ये बहुत परेशान कर रहे हैं। तो फाइनली मेरा ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद करूँगी नाश्ता। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह तो बन चुका है। वैसे मैं नाश्ता सुबह ही बना देती हूँ, पर इन्होंने बोला कि आज मेरा ज़्यादा मन नहीं है, रात के रोटी सब्जी खा के निकल जाऊँगा कि, इसलिए मैंने फिर सुबह नाश्ता नहीं बनाया। तो अब कपड़े रखती हूँ धोने के लिए। जितने में कपड़े धुलते हैं उतने में लड्डू को भी घुमाती हूँ थोड़ी देर बाहर। तो चलते हैं बाहर की ओर। दोस्तों आज मैं बनाऊंगी पूलम की चटनी। अभी हमारे पूलम पके तो नहीं है, कच्चे हैं, पर वो खटास जो आती है ना बहुत टेस्टी होती है उसकी चटनी। तो पुदीना तो थोड़ा बहुत ही है, तो लेके चलती हूँ आप लोगों को। देखो देखो दोस्तों, हमारा कितना छोटा सा आम हो रहा है। इसको टच नहीं कर सकते, शायद सड़ जाता है कुछ ऐसी। अभी तो इसमें मुझे एक ही दिख रहा है। अनार पे फूल तो खूब सारे लगे हैं और वो भी रखे हैं उधर, बट होते हैं कि नहीं पता नहीं। तो चलते हैं आगे। ये देखो कद्दू की बेल वगैरह, ये देखो। तो ये है हमारा पूलम का पेड़, जिससे हम निकालेंगे पूलम बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। ये देखो, इसकी चटनी बड़ी टेस्टी होती है। तो यहाँ देखो, तो मैं एकदम हरे तो नहीं निकालूंगी, थोड़ा जो रेड हो रखे होंगे इस टाइप के, ठीक है। तीन चार ही बहुत हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा नहीं तो। ये देखो, पुदीना तो बहुत ही कम था, पर मैंने दोनों निकाला है, जिसको लादू भी बोलते हैं। तो जो उत्तराखंड से होंगे वो तो समझ ही जाएंगे। तो अब मैं निकालती हूँ फ्रेश हरी मिर्च। तो इधर हो रखी है हमारी हरी मिर्च, तो निकालती हूँ यहाँ से। देखो शिमला मिर्च भी हो रखी है हमारे, बट एक ही है। तो हरी मिर्च निकालती हूँ यहाँ से। पता नहीं ऐसे काली सी क्यों हो रही है। तो ये मैंने हरी मिर्च भी निकाल दी। अब हम इसमें प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। तो बनाती हूँ चटनी। दक्ष के कपड़े तो मैंने धो दिए हैं, अब इसके पापा के कपड़े डाल रखे हैं मशीन में। तब तक मैं कर लेती हूँ नाश्ता। और दक्ष तो भी सो रखा है, तो दिन के खाने की तैयारी भी करनी पड़ेगी वैसे वैसे। राजमा की दाल फ्राई कर दी है, अब मैं पीसती हूँ चटनी। तो मेरे साथ हो चुका है पोपट, क्योंकि हमारी मशीन ही नहीं चल रही आज, पता नहीं उसको क्या हो गया। तो मटेरियल तो मैंने तैयार करके रखा है, बट मशीन चल नहीं रही। अब जब ये आएंगे तो यही देखेंगे मशीन को। तो फ़िलहाल चावल वगैरह मैं साफ़ करके रख देती हूँ। अभी टाइम 10 बज चुकी है, तो दक्ष सो रखा है। तब तक मैं चावल वगैरह साफ़ करके भिगाने डाल देती हूँ चावल को। तो जैसे दक्ष छूटेगा उसको नहलाना भी है मेरे को अभी। तो मिलते हैं दोस्तों। मैंने अपनी मशीन सही कर दी है, क्योंकि मुझे याद आया कि मशीन जो मिक्सर रहती है
उसके जैसे कभी क्या होता है उस पर ओवरलोड हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा चल जाती है जब, और उसकी मोटर गर्म हो जाती है, तो उसके नीचे एक बटन रहता है रेड कलर का, किसी का ब्लू कलर का, तो वो बटन नीचे को हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, तो उसको फिर से ऑन करना होता है। तो अभी मेरे को वही दिमाग में ऐसे आया, तो फिर तो मैंने वो बटन दबाया तो मशीन फिर से चलने लग गई है। तो मैं चटनी पीस लेती हूँ। बाकी दक्ष महाराज तो उठ चुके हैं, इनकी नींद तो ऐसी है ना, इससे खतरनाक नींद तो हमारे कुत्ते की है भाई, सीरियसली बता रही हूँ आप लोगों को। अभी मैंने थोड़ा सा मशीन क्या चलाई कि बस ये उठ गया, और ये देखो लग गया अपनी शैतानी में, और इतना गंदा हो रखा ना कमरा, हर जगह इसके सामान फैला रखे हैं। तो अभी पहले चटनी पीसती हूँ, क्योंकि लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है। चटनी पीसने के बाद मैं इसको नहलाऊँगी और उसके बाद करूँगी आगे के जो भी काम होंगे। अभी अपना मुंह हाथ कुछ नहीं धुला, बस ब्रश किया था मैंने थोड़ी देर पहले, तो बाकी मैंने अभी मुंह हाथ कुछ नहीं धुला। तो अभी फ़िलहाल पहले चटनी पीस के आती हूँ जितने में ये खेल रहा है। बाकी मैंने चावल भी यहाँ पे, ये देखो चावल भी मैंने यहाँ पे साफ़ करने के लिए निकाले हैं, तो ये भी साफ़ करने हैं मेरे को। तो फ़िलहाल चलते हैं। फिर से पोपट हो गया दोस्तों, वो फिर बंद हो रहा, पता नहीं उसमें शायद प्रॉब्लम ही आ रही है कुछ, क्योंकि मैंने 2 बार उसको खोल दिया, बट क्या हो रहा है कि वो बार बार बंद हो जा रहा है। तो मुझे डर है कहीं मुझे करंट वगैरह ना लगे वहाँ, अभी बचाने वाला भी नहीं है घर पे कोई भी। तो ये देखो इसकी हरकतें दिखाती हूँ मैं, उल्टा करके इस पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। ये देखो जो इसके नीचे दरी बिछाई थी वो तो उसने पूरा लुढ़का लड़का के इधर ऐसे कर दी कि बस। ये देखो, तो क्या करें, इसकी भी अभी लाइफ है एंजॉय करने की, तो इसको भी एंजॉय करने देते हैं। और बाकी मैंने अंदर कपड़े लगा रखे और धोने को, तो उनको धोती हूँ। हटो बेटा, हटो मेरी जानी, आप इधर इधर क्यों आते हो, लो। तो निपटाती हूँ उनको। इतने कपड़े धुले हैं मैंने, ये देखो रुमाल उड़ गए यार, और कुछ है नीचे ये दक्ष के। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ रायता, और उसके लिए मैंने दही को तो ऐसे फेंट दिया है, ये देखो। अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, और ये वो हमारा तेल हो चुका है गरम, और ये मैंने लाल मिर्च ऐसे कट करके रखी है, तो हम इसको ऐसे डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे जीरा, और इसको जला जला सा बहुत प्यारा होता है, बहुत टेस्टी होता है मतलब। तो अभी मैंने इसमें खीरा ऐड नहीं किया गाइस, तो खीरा भी ऐड करते हैं। 2 मिनट रोक दें। ये कट गया है, और हमारे कैमरामैन को खांसी हो रही है, मुझे हो रही है। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इसका पानी तो नहीं डालूंगी, तो इस खीरे ने बहुत पानी छोड़ दिया है। देन इसके बाद जो हमने ये तड़का तैयार किया है, इसको ऊपर से डाल देंगे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। ये देखो, दिखाइए, ये देखो गाइस। अब हम इसमें नमक थोड़ी देर में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे क्योंकि फिर पानी छोड़ता है फिर, इसलिए अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और अभी मेरी दाल भी बन चुकी है, भात भी बन चुका है, तो मैं बहुत फुर्तियाली हूँ। पहले मैंने सोचा अपनी मशीन निकालती हूँ इस चटनी को पीसने के लिए, बट वो है बहुत दूर है, दूर मतलब बहुत सारे सामान हटाने पड़ेंगे, तब जाके मुझे मशीन निकालनी पड़ेगी। बगल में जाती हूँ दीदी लोगों के वहाँ से पीस के आती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत देर में आएंगे, इनका वेट भी कितना तो करूँगी। तो दोस्तों मैंने चटनी पीस के ला दी है टुक टुक लोगों के घर से। तो अब पहले दक्ष को दूध पिलाते हैं, इसको सुलाते हैं, तब तक इसके पापा श्री भी आ जाएंगे, और उसके बाद हम खाएंगे खाना। ये खाने में बना है पूलम की चटनी, भात साथ में है राजमा की दाल, और ये है रायता। खाती हूँ खाना। दक्ष को तो मैंने सुला दिया है, बच्चों का ऐसे ही होता है, उड़ते सोते। बाकी इसके पापा में भी टाइम है, तो उतने में हम लोग खा लेते हैं। तो टाइम हो चुका है, शाम की 5 बज चुकी है, और
मैं आ गई हूँ बगल में। ये वैसे जेठ जी है पर फीलिंग नहीं आती जेठ जी वाली, भैया वाली फीलिंग आती है। दक्ष देखो यहाँ खेल रहा है अपनी दीदी के साथ। दीदी तो पता नहीं किस गम में बैठी है, एक बाग के अंदर। और ये है हमारी सासू जी।